सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक अबसार आलम को 20 अप्रैल 2021 को गोली लगी थी। अल्लाह ताला के करम से इनकी जान बच गई। इंटरनल इंक्वायरी में ये मामला मशकूक निकला। जनरल फैज़ हमीद ने इसे गैर नसाबी सरगर्मियों का नतीजा करार दिया था, लेकिन ये मामला मशकूक था। मेरी 2022 के आखिर में जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें हुई तो मैंने दीगर सवालों के साथ साथ इनसे अबसार आलम, असद तूर, हामिद मीर से मुतल्लिक भी पूछा। तलत हुसैन को नवंबर 2018 में जियो न्यूज़ से फारिग कर दिया गया था और ये हुक्म उस वक्त के DG ISPR ने दिया था और उन्होंने जियो की इंतजामिया से कहा था कि आप तलत हुसैन को बताएं, इनका प्रोग्राम मैं बंद करा रहा हूं। मैंने 2022 में जनरल बाजवा से इसके मुतल्लिक भी पूछा था। मुझे अच्छी तरह याद है जनरल बाजवा का जवाब था, हमारे लोगों का ख्याल था तलत हुसैन बाज नहीं आ रहा। ये जब एक ही मौक़िफ़ बार बार दोहराएंगे तो इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। आप लोग स्क्रीन पर बैठकर किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसका जवाब नहीं दे सकते। हम ज्यादा से ज्यादा दरख्वास्त कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तलत हुसैन को भी समझाया जाता रहा, लेकिन ये नहीं समझे। जनरल बाजवा ने ये भी बताया, तलत हुसैन मेरे एक कज़न के साथ मेरे पास आए थे। मैंने कज़न की सिफारिश पर एक बार इनकी नौकरी बचा ली, लेकिन ये इसके बावजूद बाज नहीं आए और वन साइडेड प्रोपेगेंडा करते रहे और फिर इसका नतीजा निकला। जनरल बाजवा का कहना था, लेकिन इसमें ज्यादा कसूर हमारा नहीं था। जियो की इंतजामिया भी इनके रवैये से तंग थी, ये भी बहाना तलाश कर रही थी। DG ISPR ना कहता तो भी तलत हुसैन ने फारिग होना ही था। मैंने पूछा था, इसके जिम्मेदार आप हैं, जनरल आसिम बाजवा या जनरल फैज़ हमीद? जनरल बाजवा का जवाब था, इमरान खान। ये इनसे खुश नहीं थे। ये बार बार जनरल फैज़ हमीद को कहते थे और हम लोग ज्यादा देर वजीर आजम को इनकार नहीं कर सकते। जनरल बाजवा ने बताया था, इमरान खान मीर शकील रहमान के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने गालिबन 2005 के जलजले के दौरान इमरान खान के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट किया था। इनके दिल में उस वक्त से मीर शकील रहमान के खिलाफ गांठ लग गई थी। चुनाचा वजीर आजम बनते ही उन्होंने इन्हें गिरफ्तार करा दिया। मैंने वजीर आजम को 3 बार समझाया, मीर साहब बीमार हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता इन्हें कुछ हो गया तो आपकी जान नहीं छूटेगी। लेकिन इनका कहना था, मेरी बला से बेशक हो जाए। मैं मीर साहब की मदद करना चाहता था, मगर वजीर आजम इनके सख्त खिलाफ थे। ताहम मैंने इन्हें जेल से अस्पताल शिफ्ट करा दिया, जहां इनके पास 2 कमरे थे और ये वहां फैमिली, दोस्तों और अपने स्टाफ से मुलाकातें कर सकते थे। वजीर आजम मेरी इस हरकत से मुझसे सख्त नाराज थे, लेकिन मैंने जनरल फैज़ को कह दिया था, खबरदार अगर मीर शकील रहमान को अस्पताल से जेल शिफ्ट किया। इमरान खान हर दूसरे दिन जनरल फैज़ को कहते थे, आप लोग जब मुजरिमों को सरकारी खर्च पर अस्पताल के VIP रूम में रखेंगे तो फिर इंसाफ कैसे कायम होगा? लेकिन वो खामोश रहकर अपनी जान छुड़ा लेते थे। जनरल बाजवा ने 2022 में तस्लीम किया था और अबसार आलम के मामले में जनरल फैज़ ने हमसे गलत बयानी की थी, लेकिन ये इस नौइयत का आखिरी वाकया था। इसके बाद किसी सहाफ़ी पर हमला नहीं हुआ। मैंने इन्हें असद तूर और हामिद मीर का हवाला दिया। मुझे अच्छी तरह याद है इनका जवाब था, मैं असद तूर को बिल्कुल नहीं जानता था। मैंने इसका नाम ही इस वाक़े के बाद सुना था। इसके साथ जो भी हुआ और जिसने भी किया गलत था, लेकिन इस पर अबसार आलम की तरह हमला नहीं हुआ था। हामिद मीर ने इसके बाद जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक गलत बयानी की थी। जनरल फैज़ हमीद को कराची ऑपरेशन के दौरान MQM के लोगों से गोली लगी थी, लेकिन हामिद मीर ने इसे इसकी बेगम के खाते में डाल दिया। ये सरासर गलत था, लेकिन इस गलत बयानी के बावजूद हामिद मीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सख्ती से मना किया हुआ था, हामिद मीर समेत किसी सहाफ़ी के साथ मिस हैंडलिंग नहीं होगी। ये फैसला फैज़ हमीद के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी और इमरान खान के गिर्द बड़ी कड़ी फील्डिंग लगा रखी थी। ये DG ISI की पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते थे। नवंबर 2021 में जब इनकी मुद्दत के खात्मे का वक्त आया तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। आर्मी चीफ ने वजीर आजम को बताया, फौज की रिवायात के मुताबिक ये अगर 1 साल कमांड नहीं करते तो फिर ये आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे। इनका नाम आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा। जनरल फैज़ इस सूरत हाल से वाकिफ थे। चुनाचा उन्होंने वजीर आजम को ब्रीफ कर रखा था, आप आर्मी चीफ को हुक्म दें ये ISI को कोर डिक्लेयर कर दें या मुझे मौजूदा पोजीशन में कोर कमांडर का इजाफी चार्ज देकर मेरी मुद्दत पूरी कर लें, और अगर ये आर्मी एक्ट का हवाला दें तो आप इन्हें बताएं हम पार्लियामेंट से आर्मी एक्ट तब्दील करा देते हैं, और अगर ये इसके बाद ये दलील दें कि ये मुमकिन नहीं तो फिर आप इनकी एक्सटेंशन का हवाला देकर कहें अगर पार्लियामेंट से आर्मी एक्ट तब्दील करके आपकी एक्सटेंशन हो सकती है तो फिर जनरल फैज़ को 2 क्यों नहीं दिए जा सकते, या ISI के DG को कोर कमांडर के बराबर करार क्यों नहीं दिया जा सकता।
बहरहाल वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुकालमा हुआ और जनरल बाजवा ने जनरल फैज हमीद की तवक्को के ऐन मुताबिक दलाइल दिए और वजीर आजम ने जनरल फैज के रटाए हुए जवाब दिए और यूं ये मुलाकात तल्ख कलामी पर खत्म हुई। ये मामला आगे चलकर इतना गंभीर हो गया कि जनरल बाजवा ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को फोन करके मुतल्ला कर दिया, मैं कल से दफ्तर नहीं जा रहा, आप नए आर्मी चीफ का बंदोबस्त कर लें। यूं कहानी में नया ट्विस्ट आ गया और ये ट्विस्ट फैज हमीद के प्लान में शामिल नहीं था। अगर जनरल बाजवा नवंबर 2021 में रिटायरमेंट ले लेते तो फिर जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ नहीं बन सकते थे। इनका ख्वाब सिर्फ इस शक्ल में पूरा हो सकता था, जनरल बाजवा 27 नवंबर 2022 तक अपनी मुद्दत पूरी करें। चुनाचा ये फौरन दौड़कर जनरल बाजवा के सुसर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद के पास गए और इनके साथ इन तमाम जर्नल्स को लेकर जनरल बाजवा के घर पहुंच गए, जो जनरल बाजवा के इस फैसले की वजह से तरक्की की दौड़ से बाहर हो सकते थे। ये सब सारा दिन वहां बैठे रहे और आखिर में ये फैसला हुआ जनरल फैज हमीद वजीर आजम को खुद अपने ट्रांसफर के लिए राजी करेंगे। ये सारी स्कीम क्योंकि जनरल फैज हमीद की थी, लिहाजा ये अगले दिन वजीर आजम से मिले और यूं ये मामला खत्म हो गया। जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इनकी जगह DGISI तैनात हो गए। जनरल फैज हमीद पेशावर चले गए, लेकिन ये वहां रहकर भी इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए काम करते रहे। ये तबादले से कबल पूरे मुल्क में अपनी फील्डिंग लगा चुके थे। वजीर आजम हाउस में मेजर अब्दुल रहमान को वजीर आजम का ADC लगा दिया गया था। ये जनरल फैज हमीद के SO रहे थे। ये इमरान खान के साथ इनके कांटेक्ट पर्सन थे। इमरान खान इनके जरिए जनरल फैज को पैगाम भिजवाते थे और जनरल फैज इनके जरिए काम करके इत्तला वजीर आजम को दे देते थे। ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने बादशाह वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके जनरल फैज को भिजवा दी थी। ये उस वक्त कोर कमांडर बावलपुर थे। मेजर की जेब में एक ऐसा फोन होता था जिसमें सिर्फ जनरल फैज हमीद का नंबर था। वजीर आजम का ADC वो डायल करके फोन जेब में डाल लेता था और दूसरी तरफ जनरल फैज बावलपुर में बैठकर वो गुफ्तगू रिकॉर्ड करते रहते थे। ये टेप बादशाह जमान पार्क में इमरान खान तक पहुंच जाती थी और ये शहबाज शरीफ के फैसलों और सोच को देखकर अपना लाएहमल तय करते थे। इमरान खान को इन टेप से पता चला मियां नवाज शरीफ हुकूमत से मुतमईन नहीं है और ये शहबाज शरीफ को इस्तीफा दिलवा कर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक जो गुफ्तगू होती थी वो भी इमरान खान तक पहुंचती रही और इमरान खान मुख्तलिफ जराए से ये टेप्स आसिफ अली जरदारी और मौलाना तक पहुंचा देते थे। एक टेप मौलाना फजल रहमान के समधी हाजी गुलाम अली से मुतल्लिक भी थी। ये उस वक्त के P में गवर्नर थे। वजीर आजम किसी से इनकी करप्शन से मुतल्लिक बात कर रहे थे और ये बहावलपुर में रिकॉर्ड हो गई। मौलाना इस जमाने में KP की निगरान हुकूमत में पार्टनर थे। इनके वज़रा के कारनामे भी वजीर आजम के ऑफिस में डिस्कस हुए और ये भी रिकॉर्ड होकर बहावलपुर से जमान पार्क पहुंचे और बादशाह मौलाना तक आए। ये सिलसिला चलता रहना था, लेकिन इमरान खान ने जज्बाती होकर सितंबर और अक्टूबर 2022 में अपनी टीम के जरिए इन रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया, जिसके बाद वजीर आजम का ADC मेजर अब्दुल रहमान पकड़ा गया और इसके एतराफ पर बात जनरल फैज हमीद के फोन तक चली गई और ताहम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीरी तौर पर मेजर अब्दुल रहमान और जनरल फैज हमीद को माफ कर दिया, वरना दूसरी सूरत में इन दोनों का कोर्ट मार्शल हो सकता था। इस माफी में एक साहब ने अहम किरदार अदा किया। ताहम इमरान खान की इस हिमाकत से जनरल फैज हमीद और खान के दरमियान पहली मरतबा तल्ख कलामी हुई, लेकिन उससे कबल पेशावर में एक और वाकया भी पेश आया। ये वाकया मई 2022 में उस वक्त पेश आया जब जनरल फैज हमीद वहां कोर कमांडर थे।